अस्सलाम वालेकुम। अ, जो है आप लोग की जो रिक्वेस्ट आई थी कि होस्टिंग को वापसी मैं करके दिखाऊँ कि किस तरीके होस्ट किया जाता है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे होस्ट करने से पहले कुछ को जो है गिटहब पे भी पुश करने पे इश्यूज़ आ रहे थे और जो है एक ही रेपो में कुछ चाहे थे कि वो पुश कर दें, अलग-अलग रेपोज़ को ना बनाएँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अभी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। अपना मैं ये खोल रहा हूँ, फ़ोल्डर क्रिएट किया है फ्रंट एंड के नाम से। अब फ्रंट एंड के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर 2 और फ़ोल्डर मैंने बना दिए। 2 और फ़ोल्डर बना लिए मैंने टास्क 1 और एक टास्क 2 का मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब इन दोनों फ़ोल्डर के अंदर एक-एक क्या है, इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास। अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, पहली वाली में दिस इज़ टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, दूसरी वाली में दिस इज़ टेक्स्ट 2 लिखा हुआ है। मैं सिर्फ़ ये डेमो के लिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक ही रेपो में आप इन 2 फ़ोल्डर्स को किस तरीके से अपलोड कर सकते हो और फिर व्हाट्सएप पे इनको अलग-अलग कैसे होस्ट कर सकते हो। अब पुश करने से पहले मैं ये बता दूँ कि आपकी जो है अपने फ़ोल्डर में एक index.html फ़ाइल होना लाज़मी है। अगर आपने इसको कुछ और नाम दिया हुआ होगा, तो जब आप पुश कर देंगे, होस्ट करने पे जाएँगे तो वो एरर देगा। वो सही से पुश नहीं होगा। या तो वेबसाइट रन नहीं होगी या तो वो एरर आपको पास कर देगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, index.html का पहली फ़ाइल जो हमेशा बनती है, वो बनती है index.html। अब index.html क्यों बनती है, उसका रीज़न यही है कि वो पहला फ़ाइल जो है हमें बताती है कि इंडेक्स की फ़ाइल है हमारी, इसमें सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद फॉर्म्स का अलग एचटीएमएल आप बना सकते हो, अगर आपके पास फॉर्म्स का अगर बना रहे हो। अगर आप डैशबोर्ड के लिए बना रहे हो, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल दे सकते हो। उसको आप लिंक करवा सकते हो इंडेक्स में। लेकिन ये नहीं है कि आप इंडेक्स की फ़ाइल ही ना बनाओ। इंडेक्स की फ़ाइल होना लाज़मी है। तो मेरी यहाँ पे टास्क 1 और टास्क 2 दोनों में मेरे पास क्या आ गई, इंडेक्स की फ़ाइल आ गई। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। मैं आ गया अपने गिटहब पे और यहाँ से मैं एक और न्यू रेपो बना लेता हूँ। इसको लोड कर देते हैं, थोड़ा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे रेपो को मैं नाम दे देता हूँ फ्रंट एंड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने इसको लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, क्रिएट रिपॉज़िटरी, और कुछ भी नहीं छेड़ूँगा, डायरेक्ट क्या कर दूँगा, क्रिएट रिपॉज़िटरी। ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप पब्लिक पे रखा हुआ है, प्राइवेट पे नहीं रखा हुआ। ये मेरा पब्लिक है। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होता है कि आपका पब्लिक है, रेपो या प्राइवेट। प्राइवेट होगी तो उसपे भी होस्टिंग नहीं हो पाती है। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे बनाने के बाद मुझे क्या करना होता है, पहले गिट इनिशियलाइज़ करना होता है आपने। अब गिट इनिशियलाइज़ मैं क्या करूँगा, इस फ़ोल्डर में करूँगा जो मेरा मेन फ़ोल्डर है, जिसके अंदर 2 और फ़ोल्डर्स मेरे पड़े हैं। अगर मुझे सिंगल-सिंगल रेपो में अलग-अलग करके डालनी है तो मैं इसके टास्क 1 के अंदर जाऊँगा और उसके अंदर फिर इनिशियलाइज़ करूँगा। मैं अभी जाके दिखाता हूँ जाते कैसे हैं, हम एक उस फ़ोल्डर के अंदर से दूसरे फ़ोल्डर में किस तरीके से जाते हैं। सीडी की कमांड हम यूज़ करते हैं टर्मिनल पे। सीडी स्टैंड करता है चेंज डायरेक्टरी, का शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी। सीडी टास्क 1, जो नाम दिया हो वैसे ही नाम यहाँ पे दे दूँ। अब ये क्या करेगा, मेरी लोकेशन उसने चेंज कर दी। अब मैं कहाँ पर आ गया, स्लैश डी ड्राइव में, और उसके अंदर जो फ्रंट एंड का मेरा फ़ोल्डर है, फिर उसके बाद स्लैश टास्क 1, उसने बोल दिया कि आप फ्रंट एंड के फ़ोल्डर से हट के टास्क 1 के फ़ोल्डर में आ गए हो। तो अगर मुझे सिंगल-सिंगल रेपो अलग-अलग से बना के उनमें अगर गेट इनिशियलाइज़ करवा के करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे गेट इनिशियलाइज़ करवाऊँगा, रिमोट कनेक्शन क्रिएट करूँगा और ऐड फाइल्स करके कमेंट करके पुश कर दूँगा। फिर उसके बाद टास्क 2 के लिए भी सेम प्रोसेस करूँगा। मैं यहाँ से बैक कैसे जा सकता हूँ वापसी, यहाँ से सीडी डॉट डॉट स्पेस डॉट डॉट देंगे तो क्या करेगा, वो बैक पे चला जाएगा।
बैक पे वापसी में क्या आ गया, मेन फ़ोल्डर पे आ गया। अब मैं यहाँ से सीडी टास्क 2 में कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे अब टास्क 2 पुश करना है, तो मैं टास्क 2 पे चला जाऊँगा। अब मैं कहाँ गया, टास्क 2 पे आ गया। टास्क 1 से निकल के वापसी टास्क 2 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे वापसी वही स्टेप्स चलाऊँगा जो मैंने टास्क 1 के लिए किए थे। गिट को इनिशियलाइज़ करवाऊँगा, फिर दूसरी रेपो जो मैं बनाऊँगा उसका रिमोट कनेक्शन यहाँ पे दूँगा। फिर उसके बाद ऐड करूँगा फाइल्स को स्टेजिंग एरिया पे, फिर कमेंट करके पुश कर दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं अलग-अलग ना बनाऊँ, एक ही रेपो में जो है मेरी सारे फ़ोल्डर्स हों। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापसी आ जाते हैं बैक, सीडी स्पेस डॉट डॉट, सॉरी मैंने कॉमा दे दिया, सीडी स्पेस डॉट। तो ये क्या आ गया, मैं वापसी अपने बैक मेन फ़ोल्डर पे आ गया। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि टॉप पे आ जाए ये, और उसको थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ मैं। यहाँ से प्लस कर देते हैं, और ज़्यादा प्लस कर देते हैं, 3 एंड 4, 4 कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिट को इनिशियलाइज़ करूँगा, क्योंकि मैं इस पूरे जो मेन मेरा फ़ोल्डर है, उसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, उन सबको एक साथ ही एक ही रेपो में डालना चाहता हूँ। मैं गेट इनिट कर दूँगा मैं यहाँ पे। गेट इनिट किया मैंने, अब इसने क्या किया, इनिशियलाइज़ कर दिया एम्प्टी गेट मेरे मेन फ़ोल्डर में, इस वाले। अब मैं यहाँ से क्या, रिमोट कनेक्शन जो है यहाँ का, मैं यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया मैंने, और मेरा यहाँ पे रिमोट कनेक्शन बन गया। अब मुझे क्या करना है, गेट ब्रांच चेंज करनी है, तो मैं गेट ब्रांच मास्टर से हट के मुझे लेके आ जाओ कहाँ पे, मेन में। मास्टर से हटा के मैंने क्या कर दी, मेन ब्रांच में आ गई शिफ्ट। अब मैं क्या करूँगा, गेट ऐड स्पेस डॉट, ताकि मेरी सारी फाइल्स, दोनों फ़ोल्डर्स और उनके अंदर की जो फाइल्स हैं वो कहाँ जाए, स्टेजिंग पे आ जाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, गेट कमेंट हाइफन एम और डबल कोटेशंस, इसके अंदर मैं लिखूँगा टू टास्क अपलोड अपलोडेड। तो इसने क्या किया, 2 फाइल्स थी इसके अंदर, और जो है इसने क्या किया, दोनों फ़ोल्डर्स और दोनों उसके अंदर जो इंडेक्स एचटीएमएल फाइल्स थी उन सबको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या जाके कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट पुश अप कर सकता हूँ। गेट पुश ओरिजिन मेन। ये थोड़ा सा 2-3 मिनट ले लेता है, तो कभी और फौरन भी कर देगा। अब फौरन मेरा इसने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपना आ जाता हूँ ब्राउज़र पे वापसी, और यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ रेपो को। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, अब जो है मेरे पास यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर्स, जो मेन फ़ोल्डर था वो, और उसके अंदर के जो फ़ोल्डर्स थे वो मेरे यहाँ पर आ जाएँगे, शो हो जाएँगे। अब क्या आ गया, मेरे पास टास्क 1 भी आ गया, टास्क 2 भी आ गया, जिसमें एक ही रेपो में मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं एक और यहाँ पर टास्क 3 बना लेता हूँ फ़ोल्डर, और उसके बाद फिर मैं चेंजेस करके यहाँ पे, अब उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस 2 को चलते हैं पहले, क्या कैसे आप जो है इन दोनों के इंडेक्स की अलग-अलग लिंक बना सकते हो, होस्ट करने के लिए। अब मेरे पास ये दोनों जब आ गए, तो मैं क्या जाऊँगा, वर्सेल पे गया, वर्सेल.com पे गया, लॉगिन हो गया। आप लोग ने भी जो है लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो है एक डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड शो होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे जो है ऐड न्यू का ऑप्शन होगा। ऐड न्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है आपने प्रोजेक्ट चूज़ करना है। अब हमारा क्या है, इसी फ्रंट एंड के जो रेपो हमने बनाई है प्रोजेक्ट्स की, उसके अंदर 2 हमारे पास अभी पड़े हुए हैं फ़ोल्डर्स। उन दोनों में जो है अलग-अलग काम है उन दोनों का। टास्क 1 के अंदर टास्क 1 की एचटीएमएल फाइल है, और टास्क 2 के अंदर
टास्क 2 की एचटीएमएल फाइल। अब मैंने यहाँ से फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब मैं कहाँ आ गया कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे। कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मेरी सिंगल रेपो होती और उसके अंदर जो है कोई ये फ़ोल्डर वगैरह नहीं ना होते, सिर्फ़ जो है यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ये। अगर मैं सिर्फ़ टास्क 1 को ओपन कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या दिखाएगा मुझे, ये सिर्फ़ एक फ़ाइल है और वो रेपो एक सिंगल रेपो के अंदर मुझे वही फ़ाइल को दिखाता है। वो सिर्फ़ मेरी फ़ाइल्स दिखाता, फ़ोल्डर नहीं दिखाता। अगर सिंगल रेपो पे अगर मैंने किया हो, तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाता कि जहाँ पे मेरी सिर्फ़ index.html आ रही होती, ये फ़ोल्डर्स वगैरह ना आ रहे होते। अब क्या है हमारे पास क्या है फ़ोल्डर है, तो फ़ोल्डर्स के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर फ़ोल्डर ना होते, सिर्फ़ सिंगल फ़ाइल होती, तो मैं बस इम्पोर्ट करता और यहाँ से डिप्लॉय करता। डिप्लॉय करता तो ये क्या हो जाता, डिप्लॉय मेरा यहाँ पर हो जाता। लेकिन वो चल भी जाता। लेकिन अगर आपने जो है एक ही रेपो में 2 अलग-अलग फ़ोल्डर प पुश किए, तो इन दोनों में अलग-अलग टास्क पड़े हैं। अब इनको यूज़ करने के लिए, अलग लिंक बनाने के लिए, क्योंकि एक सिंगल लिंक तो बन नहीं सकती, वो किस फ़ोल्डर में जाके देखेगा, उसको पता नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रूट डायरेक्टरी है, इस पे एडिट दबाएँगे। एडिट दबाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सामने हमारे पास हमारे फ़ोल्डर्स आ जाएँगे 2, जो हमने यहाँ पे क्या किए थे, पुश किए थे। तब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई टास्क 1 वाले फ़ोल्डर पे जाना और वहाँ पे देखना index.html पड़ा हुआ है। उसने कहा सही है, आपने बोल दिया तो मैं देख लूँगा वहाँ पे। अगर होगा तो मैं डिप्लॉय कर दूँगा सही से। तो मैंने यहाँ से टास्क 1 को सेलेक्ट कर लिया रूट डायरेक्टरी। मैं यहाँ से डिप्लॉय अब कर दूँगा। अब डिप्लॉय करने के बाद ये डिप्लॉयमेंट करेगा मेरी पूरी, यहाँ पे लॉग्स बनाता है, लॉग्स में आपको पता चलता है कि आपका सही से रिप्लाई हुआ है कि नहीं। अगर इश्यू आ जाता है तो लॉग्स से आप चेक कर सकते हो। अब क्या हुआ, ये मेरा हो गया पब्लिश। अगर पब्लिश ना होता तो यहाँ पर ही पहले से ही एरर शो कर देता। अगर मैं इसको लिंक पे भी क्लिक करूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा होस्ट हो गया। क्योंकि मैंने क्या दिया था, सिर्फ़ यहाँ पे टास्क 1 में अगर इसको टर्मिनल को बंद करें और टास्क 1 के index.html पे आएँ, तो मैंने क्या दिया हुआ था, दिस इज़ टास्क 1 दिया हुआ था। तो ये जो है यहाँ पे पुश हो गया। अब हाँ, मुझे जो है इसकी तो लिंक आ गई मेरे पास टास्क 1 की। अब टास्क 2 की चाहिए। टास्क 2 के लिए मैं क्या करूँगा, वापसी में जाऊँगा बैक, यहाँ पे होम पेज पे जाऊँगा, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से आप होम पेज पे अपने जा सकते हो, डैशबोर्ड जो कहलाता है आपका। और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापसी ऐड न्यू दबाऊँगा, फिर प्रोजेक्ट पे जाऊँगा वापसी, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद वापसी फ्रंट एंड को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इम्पोर्ट कर लूँगा। वापसी सेलेक्ट किया, अब जो है रूट डायरेक्टरी में क्या सेलेक्ट करूँगा, टास्क 2 की। टास्क 2 की मैंने सेलेक्ट की और जो है मैं यहाँ से डिप्लॉय कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, टास्क 1 की अलग लिंक क्रिएट कर दी इसने, जहाँ पे जो है सिर्फ़ ये एचटीएमएल उसका चल रहा है, टास्क 1 का चल रहा है, और टास्क 2 की उसने जो है अलग से लिंक जो है क्रिएट कर दी। 2 जो है मेरे पास अलग-अलग क्या आ गए, लिंक्स आ गई दोनों फ़ोल्डर्स की। एक ही रेपो के अंदर मेरे पास क्या बन गई, 2 लिंक्स बन गई अब। अग अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा पुश और जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, और ये जो है मेरा टास्क 2 की लिंक आ गई। ये टास्क 2 आ गई यहाँ पे, ये टास्क 1 आ गई। दोनों की मेरे पास लिंक्स आ गई। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था पुश करने का, और जो है उसके बाद एक ही रेपो में 2 फ़ोल्डर्स को पुश करने का, उसके बाद डिप्लॉय करने का। अगर मेरी जो है ये क्या होती, सिंगल रेपो होती, मतलब सिंगल रेपो में अगर दिखा दूँ कि एक सिंगल फ़ोल्डर एक रेपो के अंदर होता, तो वो किस तरीके की फाइल्स वहाँ पे दिख रही होती। तो जो है हम अपनी रिपॉज़िटरीज़ के फ़ोल्डर में आ गए। यहाँ पे क्या मेरी सारी रेपोज़ पड़ी, एक जो है हमने टेस्ट का 2 दिन पहले जो है
कोड जो है बनाया था और पुश किया था। अब ये क्या था, सिंगल फ़ोल्डर पुश किया था हमने। तो सिंगल फ़ोल्डर जो पुश किया था वो किस तरीके का दिखता है, अंदर से फाइल्स किस तरीके की वहाँ पर होती हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसके बाद इसको वापसी जो है डिप्लॉय कर देंगे हम। तो अब ये जो है ओपन हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इसको बाद में डिलीट कर दूँगा, ये ओपन हो जाए। तो हमने क्या किया था यहाँ पे जो है ये सिंगल रेपो को जो है सिंगल रेपो में एक सिंगल फ़ोल्डर ही सिर्फ़ पुश किया था। तो उसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह थी वो सारी सिर्फ़ फाइल्स आई, फ़ोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो अब इसमें ये क्या होता है, अगर मैं वर्सल पे जाऊँ और मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँ और प्रोजेक्ट पे जाऊँ, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मेरा कौन सी मैंने यहाँ पे खोली हुई है रेपो, टेस्ट की रेपो को इंपोर्ट करूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मुझे रूट डायरेक्टरी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली देखेगा इसी फ़ोल्डर के अंदर, जो टेस्ट का ये जो रेपो है इसी के अंदर देखेगा कि index.html है इसके पास, तो देखेगा हाँ इसके सामने-सामने जो है index.html पड़ी हुई है। तो मुझे कोई पाथ डिक्लेयर करनी नहीं पड़ेगी। अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, पहले वाली जो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट की मेरी थी, उसमें जो हमने अभी पुश किया उसके अंदर क्या थे, 2 फ़ोल्डर्स पड़े हुए थे। 2 क्या पड़े हुए थे हमारे पास, फ़ोल्डर्स पड़े हुए थे। अब उन 2 फ़ोल्डर्स के अंदर अलग-अलग एचटीएमएल पड़ा हुआ था, index.html की फाइल पड़ी हुई थी। तो अब इसको तो नहीं पता कि वो जो है मैंने 2 फ़ोल्डर्स बनाए हुए, उसके अंदर जाके उसने देखनी। तो जो है हमें फिर पाथ को बताना पड़ता है, स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते, फिर यहाँ से मैं क्या करता, रूट डायरेक्टरी जैसे मैंने अब दिखाया था, ये रूट डायरेक्टरी पे गया, यहाँ से एडिट किया। अब एडिट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाते हैं, मेरे पास फ़ोल्डर्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास टेस्ट में जो है फ़ोल्डर्स होते तो। अब इसने क्या किया, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास तो कोई फ़ोल्डर है ही नहीं, ये सिर्फ़ टेस्ट ही के नाम से ये रेपो है और उसके अंदर डायरेक्ट जो है आपकी फाइल्स विज़िबल हैं। मैंने कहा सही है, ओके, कंटिन्यू किया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय। और फ्रेमवर्क का ध्यान रखिएगा, अदर पे हो, वो कोई और फ्रेमवर्क आप चूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वर्सल पे एचटीएमएल का अलग से नाम नहीं होता, उधर उधर जो है अदर के नाम से एचटीएमएल चलता है। तो जो है मैंने वापसी इसको डिप्लॉय कर दिया और ये जो है मेरी डिप्लॉय हो गई, टेस्ट की वापसी एक और दफ़ा होस्ट हो गई वेबसाइट। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है रेपो के अंदर, एक ही रेपो के अंदर 2 फ़ोल्डर्स को डाल सकते हो। अगर सिंगल सिंगल करना चाहो, 2-2 अलग रेपो बना के अलग-अलग टास्क को देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद होस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अगर सिंगल रेपो में आपने जो है एक ही फ़ोल्डर डाला है, तो आप किस तरीके से होस्टिंग करोगे, आपको कुछ भी करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट के बाद जो है आप वो रेपो को सेलेक्ट करोगे, इंपोर्ट दबाओगे और डिप्लॉय कर दोगे और कुछ भी नहीं छेड़ोगे। उसके बाद जो है अगर एक ही रेपो में आपने 2 फ़ोल्डर्स डाले हुए हैं, तो आप वही प्रोसेस करोगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे उसको और इंपोर्ट कर दोगे उस रेपो को। लेकिन इस बार आप क्या करोगे, रूट डायरेक्टरी जो होगी उसको एडिट करोगे, वहाँ से उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करोगे, जिसके अंदर index.html पड़ी हुई है। अगर टास्क पहला फ़ोल्डर में है, तो पहले फ़ोल्डर को आप सेलेक्ट करोगे, उसकी लिंक क्रिएट कर दोगे, फिर डिप्लॉय कर दोगे, उसकी लिंक क्रिएट होगी। फिर वापसी आप वर्सल पे होम पेज पे जाओगे, फिर ऐड न्यू और प्रोजेक्ट्स वही वापसी सेलेक्ट करके रूट डायरेक्टरी आप क्या करोगे, वापसी एडिट करोगे और टास्क 2 वाली जो थी, तो जो दूसरा मेरा फ़ोल्डर था उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि उसके अंदर वाली जो एचटीएमएल है अब उसको रीड करो। तो वो उसको रीड करेगा और डिप्लॉय आप जैसे ही करेंगे तो वो होस्ट कर देगा टास्क 2 वाली। तो इस तरीके से जो है डिप्लॉयमेंट होती है। अब जो है एक और इश्यू था, आया था, वो ये था कि अगर मैं यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बना दूँ, इसके अंदर तो नहीं,
इसके बाहर बाहर आने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे अभी मैंने इस पे क्लिक किया हो तो ये हाईलाइट हुआ। मुझे यहाँ पे बाहर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा फोल्डर पे, और जो है मैं यहाँ से टास्क 3 इसको नाम दे दूंगा। टास्क 3 नाम दिया, और यहाँ पे इसके अंदर एक मैं इंडेक्स इंडेक्स की छोड़ के मैं बना लेता हूँ किसी और नाम से फाइल। तो आप लोगों को इसका भी आइडिया हो जाएगा कि अगर इंडेक्स के बजाय मैं किसी और का नाम पहले दे देता हूँ, इंडेक्स की फाइल अगर मैं नहीं रखता हूँ तो क्या होगा। मैं यहाँ से इसको F2 करके फॉर्म डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ। फॉर्म डॉट एच टी एम एल फॉर्म डॉट एच टी एम एल मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको पहले क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से टास्क 3 में गए, यहाँ से ये फाइल खोली, और यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ से ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क को दबाया, और ये क्या हो गई, एब्रिविएशन शॉर्ट हैंड मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो इसने एक बॉयलर प्लेट बना दी, और यहाँ पे मैं चेंजेस यहाँ पे क्या है, अच्छा जी, यहाँ पे बॉडी पे है, बॉडी पे आने के बाद मैं एक H1 टैग बना दिया, और मैं इस पे लिख दिया दिस इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म मैंने कर दिया। और अब क्या होगा, अब ये क्या हो रहा है, मेरे पास ये फोल्डर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। अब ग्रीन क्यों हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं करूँ तो वो जो है मुझे बता रहा है कि आपने जो है इन दो को तो कमेंट कर दिया था अपनी गिट की रेपो पे, लेकिन ये आपने एक और फोल्डर बनाया है, इसको जो है आपने पुश नहीं किया है, ना आपने स्टेज पे इसको डाला है अभी। ये जो है आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन गिटहब पे आपके पास अभी ये नहीं आया है। तो उसको डालने के लिए मैं क्या करूँगा, टर्मिनल को वापसी ओपन कर दूंगा। तो या मैं मेन्यू पे गया, यहाँ से टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन कर दूँ। न्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ, पुराना मेरा खुला हुआ है, तो उसी के साथ चलते हैं। तो अब मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, पहले इसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैं क्या करूँगा, गेट, अब मैं गेट को इनिशियलाइज वापसी नहीं करवाऊंगा। मैं कहाँ पर हूँ अभी, फ्रंट एंड अपने जो है मेन फोल्डर के अंदर हूँ, जहाँ पे हमने गिट को इनिशियलाइज पहले करवा चुके थे। तो मैं जो है वापसी इनिशियलाइज इसको नहीं करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ जाऊंगा, रिमोट कनेक्शन भी यहाँ पे अभी लगा हुआ है, ये जो है हटता नहीं है ऐसे। तो वो अगर आप बंद करके भी खोलोगे तो रिमोट कनेक्शन इसमें लगा हुआ ही होगा। तो अब मैं क्या किया, इन दो को कमांड्स को स्किप करके आ गया तीसरी कमांड पे, गेट एड स्पेस डॉट पे, ताकि जो अभी मेरे पास न्यू फोल्डर है उसको क्या ले जाए, स्टेजिंग पे ले जाए। अब ये क्या हो गया, मेरी फाइल जो है स्टेज पे चली गई। अब वो बता रहा है कि इंडेक्स की फाइल जो है मैंने स्टेज पे डाल दी है, स्टेज पे डाल दिया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई गेट कमेंट कर दो। अब ये किस तरीके से आ रहे हैं, मैं जो है एरो की कीज को यूज कर रहा हूँ। अगर आपने बंद नहीं किया अपना कंसोल, ये और जो है अपना ये विजुअल स्टूडियो बंद नहीं किया है, आप उसी सेम टर्मिनल पे आप काम कर रहे हो और ये जो है कमांड्स को यूज कर चुके हो, तो आप अप एंड डाउन एरो कीज के आप उसको आप वापसी लेके आ सकते हो। तो ये क्या है, हिस्ट्री को मेंटेन रखता है। अगर मैं बंद करके वापसी खोलूंगा तो ये भूल जाएगा, या तो मैं न्यू बैच खोलूंगा तो ये भूल जाएगा, यहाँ पे ये कमांड्स को हिस्ट्री नहीं होगी। मेरी जो है इस पे पड़ी हुई है अभी हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बंद नहीं किया था और जो है अब खुला हुआ ही था। तो मैं क्या किया, गेट ऐड की कमांड थी उसके नीचे मैंने जो है उसके बाद ये किया था, तो मैं यहाँ पर गया और 3 के बजाय 2 के बजाय मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। गेट कमेंट हाइफन एन टास्क 3 टास्क अपलोड, इंटर कर दूंगा। क्या किया, उसने कहा कि एक फाइल थी उसी के अंदर चेंजेस हुई हैं, तो मैंने कर दिए। और जो है आपने क्या दी, फॉर्म डॉट एच टी एम एल की दी हुई थी। उसके बाद मैं जाऊंगा पुश करने है मुझे, तो मैं पुश की कमांड पे चला जाऊँ, गेट पुश और आएगा मेन। अब ये क्या करेगा, ये जो मेरा न्यू फोल्डर था इसको जो है इसने क्या किया, मेरे गिटहब पे पुश कर दिया।
यहाँ से जो है मेरा तीसरा फ़ोल्डर भी कहाँ चला गया, एक उसी सेम रेपो में चला गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास तीसरा फ़ोल्डर भी यहाँ पर मेरा आ गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वापसी मैं यहाँ वर्चुअल पे जाऊँगा और मैं जो है अब इस तीसरे वाले की लिंक बनाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीसरे वाले में इंडेक्स की फ़ाइल नहीं दी हुई। तो अब देखते हैं क्या होता है। इंडेक्स की फ़ाइल अगर मैंने नहीं दी हुई है, फॉर्म डॉट एचटीएमएल मैंने लिख दिया है, तो अब ये क्या करेगा, मैंने यहाँ से इम्पोर्ट किया इसको। इम्पोर्ट करने के बाद मैं रूट डायरेक्टरी पे गया, एडिट किया और यहाँ पे टास्क 3 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और डिप्लॉय कर देते हैं। अगर ये डिप्लॉय हो जाता है सही से, तो उसका मतलब ये है कि वर्सल सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। अगर नहीं करता है तो इसका मतलब यही है कि ये चीज़ सपोर्टेबल नहीं होती। अब देखें क्या आ गया, मेरे पास 404 का एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की फाइल नहीं थी मेरे पास। मैंने क्या नाम दिया हुआ था उसको, फॉर्म डॉट एचटीएमएल नाम दिया हुआ था। मैंने इंडेक्स की फाइल यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं की हुई। मुझे लाज़िमन है कि एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल हो जिसमें से आपका कोड रन होता है। आप रिएक्ट का भी फ्रेमवर्क उठाएंगे, उसमें भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती है, जिसके अंदर जो है आपके जितने भी रिएक्ट का कोड होता है वो पास हो रहा होता है, कनेक्शन बना हुआ होता है उसका, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं। अब क्या आ गया 404। 404 का मतलब होता है कि इंटरनल एरर है आपका। इंटरनल एरर से मुझे पता है कि मैंने खुद से ही एक एरर किया हुआ था, फॉर्म डॉट एच टी एम एल दिया था, तो इस वजह से ये एरर कॉज हुआ। तो अब मैं यहाँ से अगर फाइल का नाम चेंज कर दूँ, F2 दबाऊंगा और मैं यहाँ से फॉर्म के बजाय इंडेक्स लिख दूंगा, उसको एंटर कर दूंगा। अब क्या हुआ, फाइल के नाम चेंज हुआ। अब मुझे जो है वापसी इसको जो है पुश करना पड़ेगा। मैं यहाँ से गेट ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ से जो है कमेंट कर दूंगा, इसी कमेंट को वापसी कर देते हैं। और जो है इसके बाद वापसी में क्या करूँगा, फॉर्म से वो बता रहे कि फॉर्म डॉट एच टी एम एल थी फाइल, लेकिन इसने अब क्या कर दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से गेट पुश ओरिजिन में मैं यहाँ से पुश कर देता हूँ उसको वापस। मेरा कोड जो है रेपो में वापसी चला गया। अब अगर मैं जो है इसको रिफ्रेश करूँ, क्यों? क्योंकि मेरा तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक जो है बनाई हुई थी, तो ये अभी भी एरर देगा क्योंकि हमने जो है इसको पुराना वाला दिया हुआ है। तो पुराने वाले फ़ोल्डर को अभी रीड कर रहा है, वो यहाँ से पेंडिंग पे। पेंडिंग से जब तक हटेगा नहीं, तो वो जो है रिफ्रेश करेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको वेट कर लेते हैं ज़रा थोड़ा। अपलोडेड हो गई और यहाँ पे हम चलते हैं, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे चलते हैं। 3 टास्क अपलोड, ये जस्ट नाउ यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा होगा। हर उसमें जो है आपको दिखा रहा होता है कि जब अगर आप यहाँ से चेंजेस करके पुश करते हो अपने इस पे यहाँ पे और होस्ट की हुई आपने यहाँ पे, तो वो खुद ऑटोमेटिकली चेंजेस को देख लेता है। अब मैं जो है इस पे चला जाता हूँ, मेरे कौन सी वाली थी, मैं यहाँ से देख लेते हैं हिस्ट्री में। अच्छा जी, आई थिंक ये वाली थी। अब यहाँ पे 404 का एरर आ रहा है स्टिल। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये 404 का जो है एरर अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस फॉर्म डॉट एच टी एम एल को ख़त्म किया। अब यहाँ पे तो ये शो कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये क्या किया, इंडेक्स की फाइल इसको मिल गई। अब उसने कहा कि हाँ, अब इसके पास इंडेक्स की फाइल है, फॉर्म की फाइल ख़त्म हो गई है और इंडेक्स की फाइल मुझे मिल गई है। अब आप जो है लिंक पे जाओगे तो मुझे जो है आप अपना क्या कहते हैं, आपने जो उधर लिखा होगा वो विजिबल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आपने ख्याल रखना है हर चीज़ का कि आप जो है यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे रहे हो। तो इसी के साथ जो है हम इसको एंड करते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो आपको कुछ भी, तो आप ग्रुप में या पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।